Hello students, in this session we start the chemical properties of base and chemical properties of acid. इसमें मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ आपको मैं ओरली बताने वाला हूँ। सबसे पहला आप केमिकल प्रॉपर्टी याद रखिए एसिड का कि वो श्योरिंग टेस्ट होता है, यानी कि स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। आपने नींबू खाया है, अचार खाते हैं, तो ये सब स्वाद में कैसे लगते हैं, आप खट्टे लगते हैं। तो जितने भी एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। और हम एसिड को लेते भी हैं, विनेगर के थ्रू लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के थ्रू लेते हैं, या बहुत सारे जो हम खाना खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें भी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आपका है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब कभी भी एसिड किससे रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा, तो वो हमेशा क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ आप देख भी रहे हैं ये सोडियम मेटल है और ये HCl हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो व्हेन सोडियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व निकलेगी, है ना। दूसरे में आप देख रहे हैं बच्चे, दूसरा प्रॉपर्टी जो है हमारा है वो है रिएक्शन विद बेस, यानी एसिड का रिएक्शन किससे, बेस से। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से। अगर हम देखें तो ये रिएक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं भाई, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है बच्चा, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है किसी के प्रभाव को क्या कर देना, खत्म कर देना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। यानी जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और देखे होंगे आप, खैर आप तो अभी यंग है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं होगी। अपने घर में आप अपने बड़े को देखे होंगे, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो इनो पीते हैं, है ना। और जब इनो पीते हैं तो मुंह से जो है उनके जो है डकार आता है ना। वो इसलिए आता है क्योंकि आप जानते हैं बायो में आप पढ़ेंगे 10th में ही कि हमारे स्टोमक में जो है एसिड बनता है, ठीक है, HCl। उसको जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में हमारे जो है जलन होती है ना। तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इनो लेते हैं, और इनो एक तरह से बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और जब वो हमारे स्टोमक में जाता है तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण उसका इंपैक्ट जो है एकदम खत्म हो जाता है, कह लीजिए। इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन कभी-कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक सिंपल लाइन में, एक लाइन में, those reaction of the reaction of acid and base is known as neutralization reaction. एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। And when acid react with base या when base react with acid, then it form the salt and water. तब वो क्या बनाते हैं, salt और water बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किए और सॉल्ट और वाटर बनाए। तीसरी प्रॉपर्टी है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगर कोई एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तब वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर वो तब भी बनाता है। आप देखेंगे 10th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम आपको कह लीजिए 90% जो एसिड का रिएक्शन है उसमें सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट, हाइड्रोजन। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, मैं आपको 90% कह रहा हूँ, है ना। चेंजेस होते हैं लेकिन वो चेंजेस आप डिटेल में 11th क्लास में देखेंगे। 10th स्टैंडर्ड में आपको 90% रिएक्शन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, तो जब कभी भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाएगा, वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
ये हमारा मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड देन इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। इसके बाद है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। यदि मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये प्रैक्टिकल हम लोग लैब में करेंगे, ये वाला प्रैक्टिकल और ये ऊपर वाला प्रैक्टिकल हम लोग लैब में करेंगे। तो एक चीज यहां से पूछता है, खैर ये ऐसा नहीं कि यही पूछेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं से भी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो जो सोल्यूशन होता है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें क्वेश्चन को आंसर देने के लिए क्लू देता है कि भाई सोल्यूशन मिल्की हो गया। क्या हो गया? सोल्यूशन मिल्की हो गया। आगे के हम चैप्टर्स में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मिल्की का मतलब जहां बोला कि सोल्यूशन मिल्की हो गया मतलब कुछ तो ऐसा है भाई जिससे कार्बन क्या निकल रहा है, CO2 गैस निकल रही है, तो उस सोल्यूशन को मिल्की, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, खासियत, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई ऐसे किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है बच्चा, तो हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। एक चीज और बता दूं कि ये जो वाटर वगैरह बनते हैं किसी रिएक्शन में, ऐसा नहीं कि रिएक्शन कराएंगे तो एकदम जैसे टोटी से या नल से पानी गिरता है वैसे पानी बहने लगेगा। और जो वाटर होते हैं वो वेपर के फॉर्म में होते हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है ना, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, तो जब कभी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा बच्चों तो हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, हमने मेटल कार्बोनेट की जगह क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। जरूरी नहीं है कि यही लें, आप कुछ भी ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट ले लें, ठीक है ना, जिंक कार्बोनेट ले लें, जिंक नाइट्रेट ले लें, कोई भी सॉल्ट आप ले लें, ठीक है ना। और उसका जब आप एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनेगा, वाटर, ठीक। तो ये अभी तक हम पढ़े थे बेस का, सॉरी एसिड का। अब हम पढ़ेंगे बेस का। तो देखिए अगला मैंने बेस भी लिखा है, साथ ही साथ मैं इन दोनों टॉपिक को पढ़ा रहा हूं ताकि जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए बेस में हम सबसे पहला पढ़ेंगे, बेस में हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन है हमारा बेस का, रिएक्शन विद मेटल। अगर कोई बेस किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो मैं एक चीज बता दूं कि जैसे जितना आसानी से एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, बेस से सारे बेस मेटल से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग होंगे वही करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी वही प्रोडक्ट बनेंगे जो एसिड के साथ हो रहा था। यानी एसिड में भी जब आपका मेटल रिएक्ट कर रहा था एसिड से तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रही थी। बेस में भी जब कोई मेटल किसी जब बेस में भी जब कोई मेटल रिएक्ट करता है, बेस से कोई मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो यहाँ भी आपका क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आकर के बैठ जाएगा तली में उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एज अ बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को और एज अ मेटल लिया है हमने जिंक को। जब जिंक इससे रिएक्ट किया है तो ये सोडियम जिंकेट बना है। क्या बना है, सोडियम जिंकेट। जिंकेट मैंने आपको 9th में एटम एंड मॉलिक्यूल जब पढ़ाया होगा तो वहां पे जिंकेट का सिंबल लिखवाया होगा। आप एक बार 9th के 3rd चैप्टर एटम मॉलिक्यूल से गो थ्रू हो जाइए केमिस्ट्री 10th की समझने के लिए, क्योंकि उसमें सारे सिंबल, आयन, बेसिक चीजें दी हुई है। तो वो जब आप रटे रहेंगे तो रिएक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप समझ के लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया कि जब कभी भी बेस रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जिंक से रिएक्शन कराया तो सोडियम जिंकेट और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। दूसरा हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर कोई भी बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा बच्चा तो हमेशा वो जो है सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। जैसे यहां पे हमने क्या लिया, लाइम वाटर लिया है,
लाइम वाटर मतलब क्या, जिसको हम अपने घर की बोलचाल भाषा में या गांव में हम जिसको दूधिया बोलते थे, है ना, तो वो वही क्या है हमारे यहाँ पे लाइम वाटर है। तो आप लाइम वाटर जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक लाइम स्टोन होता है, लाइम वाटर होता है, स्लैक लाइम होता है, ठीक है ना, तो ये सब है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ये नॉन मेटल ऑफ ऑक्साइड है, कार्बन क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑफ ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो गया, तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। तो जब कभी कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑफ ऑक्साइड से रिएक्शन करता है बच्चों, तो हमेशा सॉल्ट और क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ सॉल्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ठीक। और ये वाटर, लास्ट रिएक्शन है हमारा बेस का, जो कि हम ऊपर अभी पढ़े, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस पढ़े थे, है ना। और अगर वही मैं कह दूं कि रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, तो क्या वो कुछ और हो जाएगा। अरे भाई एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से रिएक्ट करे, बात तो एक ही है ना। तो जब कभी भी कोई भी बेस जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है बच्चों, तो सेम वही काम, न्यूट्रलाइजेशन, क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ भी क्या हो गया, इसका न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू फॉर टुडे।